सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हाल ही में 1 सितंबर 2024 को हमारे देश के महामहिम महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नए झंडे का अनावरण किए गए हैं। जब से साथियों ये अनावरण हुआ है तब से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस नए झंडे में साथियों कुछ चित्र दर्शन किए गए हैं, कुछ चीज़ें लिखे गए हैं, उसी को लेकर साथियों खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस नीले झंडे में क्या है कुछ खास और क्या है कुछ कमियां, और आखिर इसमें जो लिखे गए हैं वो कितना सही है कितना गलत है, जो चित्र दर्शन किए गए वो कितना सही है वो कितना गलत है, सारे कुछ ए टू जेड सभी पॉइंट को आज की इस वीडियो में देखूंगा, आपको दिखाऊंगा। बस मेरे छोटा सा अपील है आपसे, इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन साथियों पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये आखिर ये चर्चा का विषय क्यों है भाई, ये चर्चा का विषय क्यों है भाई। सुप्रीम कोर्ट का बने हुए साथियों 75 वर्ष हो चुका है, ठीक है। अब 75 वर्ष गांठ के अवसर पर जो है नए झंडे का साथियों प्रतीक का अनावरण किए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बने हुए 75 वर्ष हो चुका है। अब उसी अवसर पर साथियों अब 1 सितंबर 2024 को जो है नए झंडा और प्रतीक का साथियों अनावरण किया है, ठीक है। किस लिए किया है, चूंकि 75 वर्ष हो चुका है सुप्रीम कोर्ट बने हुए, उसी के शुभ अवसर पर साथियों, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि ये आखिर नीला झंडा में आखिर खास क्या है, इसका आकार कैसा है, इसका रंग कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको आकार की बात करें तो साथियों ये जो नीला झंडा है इसका आकार है बिल्कुल आयताकार, ठीक है। कैसा है, आयताकार, इसको कहता है आयताकार। जिस प्रकार से जय भीम का झंडा रहता है हम लोगों का, उसी प्रकार से ये भी झंडा है नीले कलर का। नीला का रंग का क्या होता है मतलब, नीला का रंग का मतलब होता है समानता, यानी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई छुआछूत नहीं, सब एक समानता है, यानी समानता होता है नीला रंग का मुख्य उद्देश्य अर्थ होता है भाई। लेकिन जब ये झंडा लगाया गया ना नीला रंग का भाई, तो बहुत मनवादियों को चिढ़ लगा कि ये तो जय भीम वाला झंडा लगा दिया, यानी आज भी जो इसको झंडे से और कलर से जो भेदभाव लग रहा है, आज मतलब कलर से या रंग से जो है जातिवाद कर रहा है। तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया। तो ये झंडा जो भैया कैसा है तो मैं आपको बता दूं आयताकार है ये झंडा, और इस झंडे में साथियों लोगो लगा हुआ है, जो लोगो है गोल, ठीक है, ये गोल है लोगो। अब इसमें क्या कुछ लिखा गया, क्या क्या चित्र किया गया है, तो सबसे पहले भैया इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जो पहले झंडा लगा हुआ था वो तिरंगा झंडा लगा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये झंडा वहाँ पर लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में पहले कौन झंडा, तो तिरंगा झंडा, लेकिन उसी को रिप्लेस कर दिया गया, अब कर दिया है नीला झंडा, ठीक है। तिरंगे झंडे को थोड़ा सा साइड रख के, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में लगेगा और लग भी गया है ना। अब उसमें क्या है, अशोक चक्र है, क्या भैया, अशोक चक्र है। तो सबसे पहला भैया यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में जो है अशोक चक्र है, ठीक है। झंडा में क्या है, अशोक चक्र है सबसे पहले। इसके बाद भाई क्या है नीचे, इसके बाद भैया नीचे जो है ना ये भारत का संविधान है, क्या है, भारत का संविधान है। नीचे क्या है, भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में भैया यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस प्रकार से साथियों चित्रण किया गया, यानी अशोक चक्र ऊपर में है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे भारत का संविधान है। और लेकिन साथियों इस लोगों में लिखा क्या गया है, शुद्ध देखिए यहाँ पर साथियों लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। और नीचे भैया किताब जहाँ पे रहे भारत का संविधान जहाँ पे है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उसके नीचे साथियों लिखा गया है एक वर्ड, एक श्लोक लिखा गया है, जो आपको क्या कहूँ, ये श्लोक बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो श्लोक साथियों लिखा गया है, यतो धर्मस्ततो जया, अतो धर्मस्ततो जया। इसका मतलब भैया ये होता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अब भैया ये गलत है कि नहीं है, सो मुझे बताइए। ये बिल्कुल साथियों गलत है। इधर तो भारत का संविधान दिखा रहा है, ठीक है, इधर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे हैं, इधर अशोक चक्र है, सब कुछ बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, लेकिन अतो धर्म अस्ततो जया ये लिखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये होता है कि धर्म जहाँ है वहाँ विजय है, यानी सुप्रीम कोर्ट और संविधान जहाँ है वहाँ विजय नहीं होता है, यानी इसका कहना है कि धर्म से विजय मिलता है।
यानी धर्म से न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मनवादी लोग जो है अपना चीज घुसेड़ देता है, अपना चीज को जरूर डाल देता है। यानी कि ये जब सुप्रीम कोर्ट का संसद भवन का जब उद्घाटन कर रहे थे तो ये अपना जो राजा वाला जो प्रतीक है भैया सेंगोल लगा दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में झंडा लगाया जाने लगा, यहाँ भी ब्राह्मणवाद घुसेड़ दिया गया और लिख दिया कि अतो धर्मस्ततो जया, मतलब जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अरे ऐसा लिखना चाहिए जहाँ संविधान है वहीं विजय है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट वहीं विजय है, जहाँ संविधान है वहीं विजय, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन लिखा है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ये क्या भैया, ये श्लोक क्या सूट कर रहा है? ये महाभारत का श्लोक है, मैं ऐसे वैसे नहीं बता रहा हूँ, महाभारत का श्लोक है जो श्लोक लिखा गया है। तो ये साथियों जो या तो धर्मस्ततो जया जो लिखा गया ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ों को मैं एकदम बिल्कुल गलत कहता हूँ। बाकी बात जितने भी कुछ एकदम शानदार है, बड़ा सटीक है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है, वेरी गुड है। सब कुछ झंडा भी एकदम नीला झंडा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का झंडा बोल लीजिए, समानता का झंडा बोल लीजिए। ये मनवादियों को लगता है कि हम लोग का झंडा है, ठीक ना। तो ये समानता का झंडा है, बड़ा मस्त है। अशोक चक्र भी बड़ा मस्त है, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा है। इसके बाद जो है भारत का संविधान भी जो चित्र किए गए वो भी अच्छा है। लेकिन जो लिखा गया है अतो धर्मस्ततो ये बिल्कुल ही गलत है। उसके जगह पर लिख देना चाहिए सत्यमेव जयते, बस ये तो नहीं लिखना चाहिए सत्यमेव जयते। लेकिन अतो धर्मस्ततो जया ये लिखने की क्या जरूरत है? कहाँ की मनसा ये लोग अपना बैठा के रखें, कहाँ से लाया इसका दिमाग, क्यों लिखा है इस प्रकार से पता नहीं। अब मनवादी हर जगह अपना तो पाखंडवाद ब्राह्मणवाद घुसड़ना चाहता है और घुसेड़ भी दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से साथियों अभी नीला झंडा में लिखे गए हैं और इसमें चित्र किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं आर्टिकल 124 में जो है भारत के संविधान में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। आर्टिकल 124 देखिए मेरा पास जो है भारत का संविधान भी है और इसी भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 124, इसी आर्टिकल 124 जिक्र है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आर्टिकल 124 देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी जो है आर्टिकल में 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन देख लीजिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, ठीक है ना। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का साथियों गठन 4 अगस्त 1958 को जो है उद्घाटन किए गए, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों द्वारा। और साथियों 1 सितंबर 2024 को हाल ही में जो है 75 वर्ष गांठ के अवसर पर जो है ये नीला झंडा लगाए गए। ये नीला झंडा ऐसा नहीं कि मतलब उससे पहले कोई झंडा नहीं था, झंडा थे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा थे। तो उसको सिर्फ रिप्लेस करके जो है ये झंडा लगाए गए। ये झंडा इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर सबके लिए समानता है। इसलिए साथियों ये झंडा लगाने का मूल मकसद है। और बाकी बात बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी जो है स्टेचू तो लगभग किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी, ये सब चीज़ दिखाते हुए भी हमारे SC ST लोगों का अधिकार को छीनने की काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस पर आप क्या कहते हैं? जैसे SC ST का जो क्रीमी लेयर वाला जो मामला है, जो सब कैटेगरी वाला जो मामला है रिजर्वेशन का, इस पर फैसला दिया हुआ है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा बोल लीजिए, बाकी बात मंत्रियों नेता के द्वारा बोल लीजिए, ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करते हैं, बहुत लगाव है बाबा साहब अम्बेडकर से, बाबा साहब अम्बेडकर को हम आइडियल मानते हैं। लेकिन अंदर से साथियों वही चीज़ ब्राह्मणवाद हमको लगता है घुसा हुआ है इन लोगों को, इसलिए जो है हमारे लोग को अधिकार छीनने की बात करता है, संवैधानिक जैसा कृत करता है। बाकी बात मैं आपको अंत में एक जानकारी भी दे देता हूँ कि ये जो झंडा जो डिजाइन किए गए हैं, ये झंडा साथियों नई दिल्ली का यानी कि NIA जो है इस झंडे का जो है पूरा डिजाइन किए गए हैं, जो नई दिल्ली में है, इनके द्वारा साथियों ये चीज़ बनाया गया। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कुछ कहते हैं, क्या ये नीला झंडा सही है या गलत है? जो कुछ लिखा गया है वो कितना सही है, वो कितना गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बात आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय